वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज से हम टेरोट कार्ड्स को समझने का ट्राई करेंगे और यहाँ पर आप लोग जो जो चीज़ मैं बताऊँगा वो आप कहीं पर नोट डाउन करना अपने नोटबुक्स के अंदर। हर छोटी छोटी चीज़ इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को मैं लॉजिक के साथ सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल, मैंने पिछली बार बताया था, टोटल 78 कार्ड्स है। इसमें से 22 कार्ड्स मेजर आर्कना में आते हैं। तो जो द मेजर आर्कना का जो कार्ड्स है 22, उसके अंदर ये पहला नंबर का कार्ड आता है। ये द फूल नाम का कार्ड है। कहीं पर आप लोग लिख दो ये सारी चीज़ें कि 22 जो कार्ड्स है मेजर आर्कना के, उसके अंदर ये फर्स्ट नंबर का कार्ड है। ये फर्स्ट नंबर का कार्ड है, लेकिन इसका जो नंबरिंग करा हुआ है वो 0 नंबर से करा हुआ है। ये भी आप कहीं पर लिख दो। अब ये कार्ड को हम समझने का ट्राई करेंगे कि ये कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ है। देखो, जो जिसने भी कार्ड बनाया है, जो एनर्जी प्लेस करी हुई है, वो बहुत ही डिटेलिंग में करा हुआ है कार्ड की रचना, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट वे में बहुत सारी एनर्जी स्टोर करी हुई है टोटल 78 कार्ड्स के अंदर। हमें हर एक एनर्जी को समझना है। ये जो कार्ड के अंदर प्लेस करी हुई है वो एनर्जी को समझना है कि वो क्या हमें बता रही है। आप कोई भी कार्ड होगा टैरोट का, बहुत ही शांत मन जब होगा आपका, तब आप ये कार्ड के अंदर देखेंगे और जो जो चीज़ आपके दिमाग में इंट्यूशन आएगा वही प्रेडिक्शन होगा आपका, ठीक है। ये टैरोट का रूल्स है। यहाँ पर टैरोट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ हमें बता सकता है। आप ये जो कार्ड के अंदर खो जाएंगे तब बहुत सारे इमोशन और आपका एक इंट्यूशन जब मैच हो जाएंगे कार्ड के जरिए, तब बहुत सारी बातें सामने वाले को आप बता पाएंगे, ठीक है। तो हम जितनी भी हो सके सारी चीज़ हम पकड़ने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या प्रेडिक्शन इसमें से मिल सकते हैं आपको। वो जो जो एनर्जी है ये कार्ड के अंदर, वो सारी चीज़ को हम पहले देखेंगे, पहले हम समझेंगे ये कार्ड को पहले, तभी आपको पता चलेगा कि ये कार्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है। तो सबसे पहले आप चीज़ देखो कि ये जनरली ये कार्ड आपको क्या दिखाता है। ये कार्ड देखने के बाद आपको क्या फील होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये कार्ड मुझे दिखता है कि ये कोई है लड़का, ये कहीं अपना पूरा सामान लेकर कहीं रास्ते में सफ़र कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका सिर ऊपर है, तो मुझे लगता है कि ये अभी इतना मैच्योर नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या आगे का रास्ता क्या है। ये इतनी एनर्जी मुझे पता चलती है। यदि मेरे को टैरोट का कुछ नहीं पता है तो भी मुझे ये सारी चीज़ दिखेगी, ठीक है। नॉर्मली ये सारी चीज़ आपको दिखेगा कि ये तरह की क्वालिटी है कार्ड के अंदर। कुत्ता भी भौंक रहा है लेकिन ये नहीं देख रहा, इसकी सिर ऊपर की साइड है, आंखें ऊपर की साइड है, पीछे सूर्य है, पीछे माउंटेन है सारे, आगे रास्ता नहीं बना हुआ है। ये पूरा उसका कार्ड, जब भी कोई सा भी कार्ड आएंगे आपको ये तरह की सारी डिटेल मैनर में सारी चीज़ को जाकर देखना है कि ये पूरा चीज़ क्या है, क्या पिक्चर अभी बना हुआ है ये कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले आपको दिमाग के अंदर जो भी कार्ड होगा उसका पहले पिक्चर बना लो कि ये पिक्चर की स्टोरी क्या है, पहले ये पता कर लो आप, ठीक है। ये पहले ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर की स्टोरी इस तरह की है। अब जाकर आपको अब डिटेल में हम सारी चीज़ देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ एक्चुअली में है अब इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रेडिक्शन के अंदर सारी चीज़ 1 बाय 1 बताता हूँ कि कैसे प्रेडिक्शन हम देखेंगे। ये कोई सा भी कार्ड आएगा, लेकिन प्रेडिक्शन को हर एक चीज़ को डिटेल में रखकर हम कितना डिटेल में जा सकते हैं वो चीज़ बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर जो जो चीज़ दिखती है कार्ड के अंदर, हर एक चीज़ को मैं बारीकी से देखूंगा, ठीक है। यदि नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा है, तो ये 0 का भी मतलब मैं कुछ निकालूंगा। यहाँ पर कुछ माउंटेन है तो माउंटेन का भी मैं मीनिंग निकालूंगा। यहाँ उसका डॉग है, इसके हाथ में फूल है, सूर्य है पीछे, ये बैकग्राउंड है येलो कलर का, ये रास्ता टूटा हुआ है। मैं हर एक चीज़ का मीनिंग निकालूंगा पहले, ठीक है। तो टैरोट के अंदर इस तरह से एनर्जी स्टोर हुई है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसको समझना है कि ये एक्चुअली में किस तरह का पूरा पिक्चर में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये कार्ड के अंदर मुझे लगता है कि 0 यहाँ पर है कार्ड। तो 0 कार्ड मुझे प्रेडिक्शन में क्या दिखाएगा कि ये 0 कार्ड जो होता है वो आपको पता है कि वो एक इन्फिनिटी का कार्ड है। इन्फिनिटी मतलब अनंत है,
ये जीरो के अंदर जो एनर्जी है वो जीरो मतलब अनंत एनर्जी है इसके अंदर। अनंत में क्या है कि कुछ भी नहीं है। अनंत में मतलब दो मीनिंग हो गए कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और एक मीनिंग आएगा बहुत कुछ इसके अंदर भरा हुआ है जीरो के अंदर। ठीक है, तो पोटेंशियल बहुत सारा है जीरो के अंदर। और यदि आप ऐसा भी कहेंगे कि इसके अंदर बहुत एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, और दूसरा है कि पोटेंशियल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो दो तरह के मीनिंग है ये जीरो कार्ड के अंदर, मतलब एक अंत भी है और एक शुरुआत भी है किसी की। पूरा ब्लैंक स्टेट है इसके अंदर। ठीक है, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है आपके बर्थ, डेथ, रीबर्थ होना, किसी प्रोसेस का एंड होना, किसी नए की शुरुआत होना। ये जीरो से हम उसको देखते हैं। तो जीरो ये सारी चीज़ को एसोसिएट करता है। जीरो का मीनिंग हम टैरोट में ये तरह का चीज़ देखेंगे कि भैया इसमें कुछ न्यू बिगिनिंग है, या कुछ न्यू नया लाइफ के अंदर अभी कुछ परिवर्तन हो रहा है, या किसी एक का एंड हुआ है, अभी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ के अंदर। ये हम जीरो का मीनिंग से समझेंगे। ठीक है, दूसरा आएगा, मैं पहले ये अब पीछे का जो कलर है पूरा येलो कलर, उसको मैं देखूंगा कि ये पूरा येलो कलर मुझे ज़्यादा दिखा ये कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर येलो कलर जितना ज़्यादा होगा वो पॉजिटिविटी दिखाता है आपको। येलो कलर जो होगा वो आपको लाइफ के अंदर की पॉजिटिविटी, लाइफ के प्लेजेंट को दिखाता है। ठीक है, तो ये कार्ड के अंदर पॉजिटिविटी तो है बहुत सारी, यहाँ मुझे कंफर्म हुआ क्योंकि यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा है। आप कहीं पर लिख दो, यदि ब्लैक कलर होगा, यहाँ पर जितना भी ब्लैक कलर होगा कार्ड के अंदर, जहाँ भी ब्लैक कलर आएगा वो नेगेटिविटी, वो एक कहीं स्टक हो जाना, वो चीज़ को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है। यदि कार्ड के अंदर कहीं पर भी ब्लैक कलर दिखेगा वो नेगेटिविटी को दिखाता है, ब्लॉकेज को दिखाता है। यदि वाइट कलर, क्रीम कलर, येलो कलर को होगा तो वो एक पॉजिटिविटी, ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर है तो मुझे लगता है कि ये कार्ड में बहुत सारी ऊर्जा है पॉजिटिविटी वाली। उसके बाद मुझे लगे यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर पूरा सन है। ठीक है, यहाँ पर सन जो है वो आधा अधूरा है, पूरा सूर्य नहीं है यहाँ पर आया हुआ है, और ये सन भी इसके पीछे की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगेगा कि ये सूर्य क्या रिप्रेजेंट करेगा वो पहले मैं देखूंगा कि सूर्य जो है वो एक क्रिएटिविटी को दिखाता है लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, क्लियरिटी को दिखाता है, एक डिसीजन पावर मेकिंग, डिसीजन मेकर जो होना, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो दिखाता है। साथ में ये अपने अंदर का ईगो को भी दिखाता है। अब ये कार्ड के अंदर मेरे को दिखेगा कि ये पूरा जो सूर्य है इसके पीछे की साइड है, तो ये इसके लिए तो अच्छा नहीं है। ठीक है, सूर्य कार्ड में है तो वो पॉजिटिविटी को दिखाता है, लेकिन ये इसके पीछे की साइड है। ठीक है, तो मैं इतना अब उसको बोलूँगा कि ये कुछ ईगो वाला प्रॉब्लम इसको करवा सकता है, अपना खुद का ही सुनना, दूसरों की नहीं सुनना। ठीक है, ये सारी चीज़ दिखा सकता है। ठीक है, तो ये मैं इस तरह का इसका सन को इस तरह से यहाँ पर लूँगा क्योंकि ये इसके पीछे की साइड है। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक चीज़ लूँगा कि यहाँ पर डॉग है। आप लोग देखो कि यहाँ पर कुत्ता जो होता है वो एक वफादार होता है। ठीक है, यहाँ एक मैं इसको प्रोटेक्टर के रूप में लूंगा कि ये एक वफादार है, मतलब ये एनर्जी जो इसके अंदर प्लेस हुआ है कार्ड के अंदर, तो कुछ प्रोटेक्टिव वाली भी एनर्जी है, कुछ प्रोटेक्टर, कुछ बचाव करने के लिए भी आपके साथ आएंगे लाइफ के अंदर, ऐसा भी मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। इसमें दिक्कत क्या होगी कि ये प्रोटेक्टर को आया है इसके साथ, लेकिन ये उसकी सुनता नहीं है, ये इसके दिमाग कहीं और है, इसका आंखें कहीं और है, इसका सिर कहीं और है। तो ये कार्ड के अंदर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपको दिखेगी। यदि आप देखेंगे, हर चीज़ बारीकी से नोट करेंगे तो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। पीछे माउंटेन है, यहाँ पर आप लिख दो, कहीं पर भी माउंटेन दिखेंगे कार्ड के अंदर। माउंटेन जो होते हैं वो लाइफ के अंदर की चैलेंजेस को दिखाता है, जो रिस्क होता है उसको दिखाता है। तो जितने भी माउंट, जितने बड़े बड़े होंगे आपके अंदर कार्ड के अंदर, वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना आपका अंदर लाइफ के अंदर की रिस्क ज़्यादा होगी, वो दिखाता है। ठीक है, अब एक दूसरी बात कि ये जो फूल आएगा, जहाँ पर भी आपको फूल दिखेंगे इस तरह के, ठीक है, फ्लावर का कोई फूल दिखेगा आपको, तो वो फूल आपके पैशन को दिखाता है, लाइफ के अंदर जो पैशन जो होती है आपके अंदर, और ये पैशन इसने हाथ में पकड़ कर रखा है, मतलब जो फूल है
हाथ में पकड़ कर रखा है। मतलब ये इसके लाइफ के अंदर ये अब मन मोजीला ऐसा व्यक्ति है, मतलब खुद का ही लाइफ में अभी एक पूरा अपने ही लाइफ में डूबा हुआ किसी ख्यालातों में, ठीक है, अपने प्लानिंग से आगे बढ़ना, लेकिन दुनिया की इसको खबर नहीं है, ऐसा इंसान है ये। पूरा अपने ही मूड में है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको लाइफ के नीचे क्या है, ये इसके रास्ता कैसा आगे का बना हुआ है उसका नहीं पता है। ये अपने मूड में आगे बढ़ रहा है पूरा सामान लेकर लाइफ का, ठीक है। तो ये कार्ड के अंदर इस तरह की एनर्जी है। ये अब किसी को सुन भी नहीं रहा है, लाइफ में प्रोटेक्टर भी आते हैं लेकिन नहीं देख रहा है, इसकी आंखें नहीं देख रही। ये सूर्य को भी अभी पीछे चला गया ये कार्ड के अंदर। आगे का रास्ता कैसा है, एक टूटा हुआ, इसके जो रास्ता भी देखो कहीं टूटा हुआ है। तो लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। तो ये पूरा जो एनर्जी मैंने बताई वो ये कार्ड के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कहीं पर लिख दो कि ये कार्ड जो होता है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट की जब बात आएंगी, ठीक है, आप कहीं पर लिख दो कि ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके अंदर एयर एलिमेंट है, ठीक है, वायु तत्व है इसके अंदर। मतलब फोकस होगा आपके सोच के अंदर होगा, जो एनर्जी बनाई हुई है एलिमेंट के हिसाब से वो वायु की एनर्जी है, मतलब आपके मस्तिष्क के अंदर की एनर्जी है। तो अब आप लोग ज़्यादा केयर करना कि जब भी ये कार्ड आएगा तो वो पूरा जो जजमेंट होगा वो क्लाइंट का, वो अपना मेंटल पावर का होगा, मेंटल डिसीजन वाला होगा ये कार्ड का प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि इसका एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है इसका, तो अब एयर का मतलब क्या होगा, इसका पावर, डिसीजन, ठीक है, प्लानिंग लाइफ के अंदर की, वो सारी चीज एयर से होगी। तो एयर एलिमेंट है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, वो क्या मीनिंग है लाइफ के अंदर। तो एयर एलिमेंट आया तो ये आपका एक्शन को दिखाता है, आपका प्लानिंग को दिखाता है, आपके लाइफ को गोल को दिखाता है। तो इसके अंदर एयर एलिमेंट की एनर्जी है। इसके अंदर अब चक्र देखो, तो चक्र इसका आया है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो सिर पर आता है वो वाला चक्र है। जो 7 चक्र है उसके अंदर इसकी एनर्जी में क्राउन चक्र से गवर्नर हो रहा है सारी चीज का। तो यदि ये तरह का कार्ड आता है, ये चक्र से आप उसका उपाय कर सकते हो। एलिमेंट यदि पता है तो उसका उपाय के हिसाब से आप उसको कुछ जज कर सकते हो, इसका बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हो। तो एयर एलिमेंट है तो इसको समझाकर उसको अच्छे रास्ते पर दिखा सकते हो। क्राउन चक्र है तो क्राउन चक्र, जो क्राउन चक्र का कुछ उपाय करके उसको कुछ आप अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हो। तो ये क्राउन चक्र जो है उसका प्रॉपर मंत्र भी आता है हीलिंग करने के लिए। वो क्राउन चक्रों को भी एक्टिव कर सकते हो, इसके लाइफ के अंदर आपको अच्छे फल भी देख सकते हो। यदि इस तरह का कार्ड जब क्लाइंट के पास आएगा, वो उसको इस तरह से आप स्टोरी बताएंगे ये कार्ड के अंदर की, और उसी तरह से आप प्रेडिक्शन में उसको बताएंगे, और वो जब सुनेगा और उसकी लाइफ में भी इसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ नई शुरुआत करी हुई है उसने, लेकिन आगे का रास्ता नहीं पता है उसको, या फिर जैसे तैसे डिसीजन ले लिया है उसने, तो उसको उपाय करना चाहिए क्राउन चक्र के उपाय। अपना एक मेंटल लेवल का जो डिसीजन है उसको एक अच्छे से सुधारना चाहिए, ऐसा उपाय होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि द फूल के अंदर इस तरह की एनर्जी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करना, किसी भी नई चीज को स्टार्ट करना, और किसी भी एक इनोसेंट पर्सन है ये, आपको दिखेगा कि ये जो बंदा है जो दिखेगा वो एक इनोसेंट है, ठीक है। इसने अभी कुछ लाइफ के बारे में समझा नहीं है, इतना मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी एक फ्रेश है, एक जो फ्रेश स्टार्टिंग करना लाइफ के अंदर की, वो ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अभी ये एक फ्रेश है, अभी इतना इसको लाइफ के बारे में पता नहीं है, अभी इसने एक प्रॉपर अपना लाइफ को मापा नहीं है, ये बात है यहाँ पर। उसको अभी रास्ता अभी पता नहीं है कि रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस है, ऐसा ये इंसान है। तो जो भी एनर्जी आएगी ये कार्ड के अंदर की, क्लाइंट के हिसाब से उसके लाइफ के अंदर जोड़कर आप बता सकते हो सारी चीजें प्रेडिक्शन में। अब ये कार्ड के अंदर कहीं पर लिख दो कि ये कार्ड के अंदर प्लेनेट की जो एनर्जी एसोसिएट हुई है वो है यूरेनस की, ठीक है।
कहीं पर आप लिख दो कि यूरेनस की एनर्जी ये कार्ड के अंदर प्लेस हुई है। अब यूरेनस कार्ड के अंदर, यूरेनस जो है प्लेनेट, उसके अंदर की क्वालिटी क्या है पहले ये समझ लो। यूरेनस ऐसा प्लेनेट है कि वो एक ब्रेक रूल्स की, कुछ रूल्स को ब्रेक करना, जो पहले से बनाया हो उसको ब्रेक करके अपने खुद नया रूल्स एस्टैब्लिश करना, ये क्वालिटी है यूरेनस की। तो ये कार्ड के अंदर यदि द फूल वाला कार्ड है तो ये जो इंसान क्या करेगा, यूरेनस की क्वालिटी इसके अंदर प्लेस हुई है, मतलब ये अब खुद अपना रूल्स एस्टैब्लिश करना चाहेगा। ये जो पहले से बनाए जो रूल्स होंगे, जो रास्ते होंगे, ये अभी कुछ अलग से करना चाहेगा, खुद का रास्ता बनाना चाहेगा। ये हम प्लेनेट की एनर्जी जो एसोसिएट हुई है, ये यूरेनस प्लेनेट है, बहुत ही इंटेलिजेंस है। यूरेनस प्लेनेट जो सिग्निफाई करता है, इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करता है, ठीक है। ये यूरेनस डेवलपमेंट को, रिसर्च, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी भी बहुत ही एडवांस वे में ये सारी चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर क्वालिटी है। साथ में ये किसी का अंडर में डोमिनेंट नहीं होना, किसी के अंडर में टॉर्चर नहीं, टॉलरेंस जरा भी नहीं चला देना, ये यूरेनस प्लेनेट की क्वालिटी है। तो ये इंसान भी कैसा होगा कि जरा भी नहीं चलाएगा किसी की, ये किसी के अंडर में प्रेशराइज नहीं होगा, ऐसा ये इंसान होगा, ठीक है। तो ये यूरेनस प्लेनेट जो है उसकी क्वालिटी आप कहीं पर लिख दो कि ये ब्रेक टू रूल्स करेगा, मतलब ब्रेक रूल करेगा हर समय। ये अपने मन से ही नई नई चीज, मतलब पहले से जो बनाए पूरा रूल्स होंगे वो पूरा ब्रेक कर देगा। तो ऐसा इसके अंदर की क्वालिटी है। इसके अंदर बहुत ही इंट्यूशन है, इसके अंदर बहुत ही रिसर्च का है, टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस में है ये प्लानिंग, ठीक है। ये इस तरह की क्वालिटी है। यूरेनस प्लेनेट जो है वो एनर्जी इसके साथ बनी हुई है, ठीक है। बहुत ही स्लो मोशन वाला प्लेनेट है यूरेनस, ठीक है, बहुत ही स्लो, सैटर्न से भी स्लो है ये यूरेनस। तो यूरेनस, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी स्टेमिना है, बहुत सारा पावर है, कि ये इंटेलिजेंस है, वेरी स्ट्रांग है इंटेलिजेंस, एनर्जी बहुत है, ठीक है। और ये हर समय नई नई चीज को डेवलपमेंट करना लाइफ के अंदर की, ये इसकी क्वालिटी है। तो ये इंसान के अंदर की जो पूरा पिक्चर हमें दिख रहा है, ये हमेशा चाहेगा कुछ न्यू बिगिनिंग करना लाइफ के अंदर की, सोचे समझे बिना कुछ न्यू बिगिनिंग करना लाइफ के अंदर की। ये कार्ड के अंदर इस तरह की एनर्जी बसी हुई है, ठीक है। अब हमें उसको जस्ट एयर एलिमेंट जो आया, इसका जो एलिमेंट है उसका एयर एलिमेंट है और क्राउन चक्र है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग करेगा उसको हमको समझाना पड़ेगा कि भैया आप एयर जो है, अपने विचार है और अपना क्राउन चक्र है, उसको थोड़ा सा स्टेबल करके एक अच्छे से एक रास्ता आप चुन लो, फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि इसका प्रॉब्लम यही है कि ये मेंटली अनप्रिपेयर है, इसने अभी फोकस नहीं किया है अपने लाइफ के पूरे आगे का पाथ को, ये पूरा हवा में बात कर रहा है, ठीक है। इसके पास बहुत ही पैशन है, बहुत ही पावर है, बहुत ही स्टेमिना है, न्यू बिगिनिंग है। तो आप अभी देख सकते हो ये कार्ड के अंदर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ओनली एयर एलिमेंट है, यूरेनस की क्वालिटी है इसके अंदर, क्राउन चक्र का इसका बैलेंस करने का जरिया है। हम ये कार्ड का रेमेडी भी इसी तरह से देंगे। यदि क्लाइंट को लाइफ के अंदर ये कार्ड ओपन होता है तो हम उसको बताएंगे कि आप कुछ नया करना चाहते हो तो आप एक स्टेप ले सकते हो, लेकिन बहुत ही प्री प्लानिंग करके, चारों तरफ देखकर, पूरा हवा में बातें नहीं करना है, ऐसा हमें उसको समझाना है, ठीक है। यदि आपको जॉब के लिए बात आती है तो जॉब आप मिल जाएगी, ऐसा बता सकते हो आपको, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाएगी लाइफ के अंदर की। आपके बहुत बड़े इरादे हैं, बहुत बड़े इरादे लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ नीचे भी देखा करो आप, ऐसा हम उसको समझाएंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इसको ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा, ये कार्ड मैच्योर नहीं है, इसका मेंटालिटी ये इस तरह से इंडिकेट होता है आपका ये कार्ड। तो ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की है, फ्रेश स्टार्ट की है, ठीक है।
तो ये कार्ड इस तरह से देखना। अब ये कार्ड जब भी आप कार्ड रीडिंग करेंगे तो कार्ड जरूरी नहीं है कि इसी तरह से ओपन हो, ये रिवर्स में भी ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो कि यदि ये रिवर्स में ओपन होगा, जब सेशन के हिसाब से यदि ये रिवर्स पोजीशन में आएगा ये कार्ड इस तरह का, तो ये अब पूरा उल्टा हो जाएगा कार्ड। मतलब ये पूरा अब इसका जो प्रिडिक्शन आएगा वो पूरा अब उल्टा आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये अभी बहुत ही फुलिश हो गया। अब मतलब ये अब ये यदि नादान था, ये अभी मैच्योर नहीं था, लेकिन ये तो अभी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा हम देखेंगे इसको कि ये अब ये पूरा पागल है, ऐसा इंसान है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये कोई कमिटमेंट नहीं है इसके साथ, ये इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत ही फुलिश पर्सन है, ऐसा आप बोल सकते हो। ये पूरा अपने पैर पर अभी नहीं खड़ा हो पाएगा, आगे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा लाइफ का, ठीक है। ये तरह की क्वालिटी है। द फूल रिवर्स आएगा तो बहुत ही बेकार कार्ड हो जाएगा आपका। एनर्जी पूरी अस्त व्यस्त है, कुछ स्टेबल नहीं है। यहाँ पर तो थोड़ा सा स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर टोटली लॉस हो जाएगा आपका यदि इस तरह का कार्ड आएगा, ठीक है। तो लॉस किसका होगा? जो मैंने ये पूरा पिक्चर में जो जो एनर्जी बताई वो पूरी अब रिवर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ हासिल नहीं होगा, फ्यूचर बहुत ही डार्क हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके मेंटली एयर एलिमेंट और क्राउन चक्र के उपाय करेंगे, यूरेनस प्लैनेट के उपाय करेंगे, तो आपकी ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ सकती है अच्छे से। तो ये टैरोट कार्ड का पहला कार्ड था आज का, और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई, आप लोग कहीं नोट डाउन कर लो। बहुत ही ईजी वे में इसी तरह हम 78 कार्ड को समझेंगे, और हर एक कार्ड के अंदर की रेमेडीज भी क्या होगी, हर एक कार्ड के अंदर कैसे सारी एनर्जी को एसोसिएट किया हुआ है, इसका आउटपुट क्या है और हम कैसे समझेंगे प्रेडिक्शन में, ठीक है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कार्ड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम सेकंड कार्ड के लिए हम देखेंगे कल।